नमस्कार दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो है मेंटल मॉडल्स में। इसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। तो पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी। तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस में व्हाट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी इन हैविंग टू मेनी चॉइसेस, है ना? ये दैट इज़ व्हाट आई मीन, राइट? तो देखिए, नॉर्मली क्या लगता है हमें कि अगर हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होंगे तो हमारा डिसीजन मेकिंग और बेटर होगा, हम और सेटिस्फाइड होंगे कि फ्रॉम सो मैनी ऑप्शंस आई कैन चूज़ द बेस्ट वन, राइट? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ भी हम ना कुछ एक दो स्टोरी से बात करते हैं। तो जैसे एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक मॉल में 24 तरह के जैम रख दिए गए, 24 तरह के जैम रख दिए गए। अब किसी कस्टमर को जितना भी ट्राई करना है, कितना जो भी ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है, और उसके बाद वो कोई जो भी जैम उसे खरीदना चाहे वो कंसेशनल रेट्स पे खरीद सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट डे हुआ। और सेकंड डे क्या हो गया कि 24 की जगह उन्होंने 5 जैम्स रख दिए केवल, कि अब 5 जैम रखे गए हैं, आप टेस्ट करो कोई भी, और जो खरीदना है आपको खरीद लो। तो ये नोटिस किया गया कि जो दूसरे दिन है वो कुछ 10x सेल हुआ हमारा फर्स्ट डे से, जब हमें ज़्यादा चॉइस दिया गया था कस्टमर्स को। इससे मतलब इससे हमारा कंक्लूज़न क्या होता है? इससे हमारा कंक्लूज़न ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होते हैं ना, तो यू जस्ट ट्राई टू गेट टू द बेस्ट वन, राइट? और ये बहुत डिस्कम्फर्टिंग है कि लेट्स से आउट ऑफ सो मेनी चॉइसेस आई हैव टू मेक द बेस्ट चॉइस, राइट? और तो ये बहुत डिस्कम्फर्टिंग और बहुत डिफ़िकल्ट है ये चॉइस लेना, एक चॉइस उसमें से बना पाना। और उसके बाद अब चॉइस बनाने के बाद भी आप डिसकंटेंट ज़्यादा फील करते हो, क्योंकि आपको लगता रह सकता है कि यार मैं आई डिड नॉट मेक द बेस्ट चॉइस, है ना? ऐसा ही और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि एक शू शॉप थी, मतलब एक मॉल था, वहाँ पे जो बंदा था जो स्टार सेल्समैन था जूतों का, उससे बात की कि भाई आप ज़्यादा जूते कैसे बेच लेते हो कस्टमर्स को? तो उसने कहा कि जब भी कोई कस्टमर को मैं दो दो जूते दिखाता हूँ, अब वो कहता है कि यार मुझे कोई और भी जूते ट्राई करने हैं, दिखाओ। तो वो कहता है कि इन दो जूतों में से कौन सा जूता मैं हटा दूँ। मीनिंग कि वो हमेशा एट एनी पॉइंट इन टाइम किसी कस्टमर के पास दो या तीन से ज़्यादा चॉइस रहने ही नहीं देता है। सो और इसने बताया कि एंड आई सी दैट आई हैव मोर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग दैट कस्टमर टू मेक हिम बाय द शू इज़ हायर इन दीज केसेस। तो अब आप ये आप पर्सनल लाइफ में भी देखते हो, राइट? जैसे आप नेटफ्लिक्स पे जा रहे हो, तो अब इतनी सारी मूवीज़ हैं कि लाइक आप परेशान, आप ढूंढते रह जाते हो मूवी, या फिर आप कभी यार मूवी ढूंढ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, राइट? जबकि आपके पास जब पुराने ज़माने में आपके पास कम चॉइस था, टीवी पे कुछ एक दो मूवीज़ आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, आप आराम से उसको देख लेते थे। तो तो टू मेनी चॉइसेस डज नॉट नेसेसरली डज नॉट ट्रांसेंड इनटू मेकिंग बेटर डिसीजंस और बीइंग मोर सेटिस्फाइड। वो आपको ज़्यादा डिसकंटेंट छोड़ देगा। एक तो आप कंफ्यूज रहोगे, और दूसरा आप परेशान भी रह सकते हो बाद में, है ना, कि मैं सही चॉइस बनाए कि नहीं बनाए। और ये हर जगह ट्रू हो सकता है, राइट? जैसे मतलब लेट्स से फॉर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, राइट? कि समबडी कोई अपना बंदा या बंदी ढूंढ रहा है शादी के लिए। इफ़ ही हैज़ टू मेनी चॉइसेस ही विल गेट कन्फ्यूज, राइट? और एंड मे बी डिसकंटेंट ऑल्सो, राइट? तो और भी कहीं देखा जा सकता है ये, राइट? जैसे आप शर्ट खरीदने जा रहे हो मॉल में, आपने बहुत मतलब आप ढूंढते ही जा रहे हो कि यार ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, आपको इतने ज़्यादा चॉइसेस हैं दैट यू आर जस्ट कन्फ्यूज, और आप कुछ ले नहीं पा रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली इसको डिसीजन पैरालिसिस बोलते हैं कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं तो ये इट कॉजेज एक्चुअली अ डिसीजन पैरालिसिस एंड डिस्कम्फर्ट, है ना? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप एक चार्ट बना लो भाई, कि भाई ये मेरे नॉन नेगोशिएबल टर्म्स हैं, ये चीज़ें मुझे देखनी है, और जब आपका मिल जाए तो आप पूरा कर लो, आप उसको ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो, आपको घर खरीदना है मान लीजिए, ठीक है? अब इतने अगर मान लो आप किसी फ्लैट में चले जाओ, सोसाइटी के पास चले जाओ, इतने सारे सोसाइटीज़ बन रही हैं, आप उसमें कन्फ्यूज हो कौन सी सोसाइटी में लूँ। फिर आप जब जा रहे हो तो हर जगह कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट आपको दिखता रहेगा, राइट? टू मनी, कहीं बालकनी अच्छा है, कहीं का किचन छोटा है, फ्लैट बड़ा है, छोटा है, मतलब जस्ट टू मनी चॉइसेस, है ना? मतलब दिस आई एम गिविंग अ रियल स्टेट एग्जाम्पल, ये कहीं भी हो सकता है, राइट? एवरीवेयर। तो आपको बेटर क्या करना है कि या तो आप एक चार्ट बना लो, मेंटल मॉडल बना लो एक छोटा सा, कि भाई ये चार चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, मान लो ये चार चीज़ें मिलेंगी तो मैं आई विल क्लोज दैट डील वहीं पे। और फिर एंड देन और फिर आप डिससेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, राइट? और जैसे आपको शर्ट खरीदने जाने मान लीजिए, तो अब इतना शर्ट में कौन सा बेस्ट है ढूंढते रहें, ट्राई करते रहे, आप सोच लो कि भाई डिसेंट दिख रहा हो, डिसेंट डिस्काउंट और डिसेंट क्वालिटी हो, मैं ले लूँगा। गुड इनफ, आप 5 देखे आपने के लिए, मतलब कोई लोड नहीं, राइट? और दूसरा चीज़ क्या है कि भाई जीवन में हमेशा बेस्ट बेस्ट क्यों ढूंढते रहना है? गुड इनफ ही ढूंढ लो, राइट? आपको बेस्ट चाहिए, इतना लोड ही क्यों लेना है कि भाई बेस्ट बुक पढ़ना है, मुझे मुझे बेस्ट मूवी देखना है? गुड इनफ कुछ बुक दिख रहा है आपको, कोई चीज़ आपको सीखना है, आपको गुड इनफ बुक दिख गया, आप सीख लिया। बेस्ट को ढूंढने में इतना परेशान क्यों रहना है? बेस्ट रिसोर्स को ढूंढने में या बेस्ट
बुक ढूंढने में, बेस्ट मूवी देखने में, बेस्ट शर्ट लेने में, बेस्ट फ्लैट लेने में, वट आप एक गुड इनफ चीज़ें ढूंढ लो। इन नॉर्मल सेंस में तो देखो बहुत चीज़ें लाइफ चेंजिंग नहीं होती, राइट? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक गलत चॉइस पर ना ले लिया और आपकी जान चली जाएगी। मतलब मैं राइट, पुराने ज़माने में शायद ऐसा होता होगा कि हंटर गैदरर्स थे जब हम लोग। आज तो हम ऐसे ऐसे सोसाइटी में या ऐसे इन्वायरमेंट में मोस्टली नहीं जी रहे होते हैं। तो आप सोचो कि आई मेक अ गुड इनफ चॉइस, है ना? तो आपको समझना है दो चीज़ें यहाँ से टेक अवे है कि एक तो बहुत चॉइस होने से आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो, आप डिसकंटेंट फील कर सकते हो। और इससे निकलने का तरीका यही है कि या तो आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि वंस दीज सेट ऑफ कंडीशंस आर मेट, आई एम सेटिस्फाइड, मैं ले लूँगा। या तो फिर आप बेस्ट के पीछे मत ढूंढो यार। मतलब गुड इनफ है, आपका काम चल रहा है, इट इज़ गुड इनफ, तो यू कैन जस्ट गो विद दैट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।